नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। अगर आप भी कनिष्ठ सहायक 2025 में आने वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, बुक लिस्ट हमें अपनी क्या रखनी है, जिससे कि कम समय में हम अधिक तैयारी करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो ये वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है। तो चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बुक लिस्ट भी दिखाऊंगा और बुकों के बारे में उनके पेज दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप भी इस भर्ती में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा सिलेक्शन 2025। तो चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, मैं उनको आपको बता देना चाहता हूँ। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो कनिष्ठ सहायक का 5 दिसंबर को हमारा विज्ञापन जारी हो जाएगा, 5 दिसंबर 2025 को, यानी कि नेक्स्ट मंथ में हमारा नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया जाएगा UKSSC के द्वारा, जिसमें कनिष्ठ सहायक के कुल 500 पद बताए जा रहे हैं कि 500 प्लस पद इसमें क्लर्क के हैं, कुछ पद टैक्स कलेक्टर के हैं और कुछ पद इसमें आपके पर्सनल असिस्टेंट के होने वाले हैं, मतलब स्टेनोग्राफर के कुछ पद होंगे। तो कुल मिलाकर लगभग 700 प्लस पदों पर ये भर्ती आने वाली है। तो इसी से संबंधित हमारी आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे जो न्यू बच्चे हैं कि कैसे और किस प्रकार से तैयारी करनी है, टाइम टेबल क्या होने वाला है, बुक लिस्ट क्या होगी, और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। बुक लिस्ट क्या रहेगी हमारी, टाइम टेबल क्या रहेगा, प्रैक्टिस सेट क्योंकि अति महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, और ऑनलाइन क्लास के बारे में भी इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कनिष्ठ सहायक 2025 भर्ती की बुक लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, बुक लिस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि 100 नंबर का हमारा पेपर होने वाला है, जिसमें 20 नंबर की हमारी हिंदी आएगी। ये बुक लिस्ट, अब देखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई ऐसी बुक लिस्ट बता दूँ कि 2-3 बुक पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसी कोई बुक लिस्ट नहीं होती है। हमें अच्छे तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा, तभी UKSSC का एग्ज़ाम हम पास करेंगे। आप ये सोचें कि हम शॉर्ट में पढ़ने में सिलेक्शन हो जाए, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शॉर्ट पढ़ रहे होंगे और आज तक सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, चाहे वो 6-7 साल से भी तैयारी कर रहे हैं। पूरा 6-7 माह हमारे पास है, मई में एग्ज़ाम होना है, तो इतने समय में अगर हम चाहें तो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो भी अच्छे से कर सकते हैं, और जो पुराने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आधा अधूरा पढ़ रखा है, वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी एक अच्छा रास्ता मिलेगा सफल होने का। तो ये बुक लिस्ट ऐसी नहीं है कि आपको 1 महीने 2 महीने में कवर हो जाएगी, पूरे 6 माह आपको लगेंगे। लेकिन इतना गारंटी देता हूँ, अगर 6 माह आपने इसको शिद्दत से पढ़ लिया, पढ़ा, तो बहुत अच्छा आपका स्कोर होगा और आप सिलेक्शन भी पा लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं हिंदी की बात करता हूँ। हिंदी हमारी 20 नंबर की आती है। हिंदी के लिए सबसे पहले बेसिक बुक सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के एग्ज़ामों में, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हिंदी लूसेंट की एक बेसिक बुक होती है। तो सबसे पहले हमें इसको कवर करना है। ये एक बेसिक बुक होती है, इसको अगर हम पढ़ लेते हैं तो लगभग हमारे 10 से 12 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं हिंदी के। इसके बाद नेक्स्ट जो बुक है, इसको हम अच्छे से जब पढ़ लेंगे तो हमें राजपाल सिंह की बुक आती है। इस राजपाल सिंह की बुक को लेना है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अब आपके मन में आ रहा होगा इन दोनों बुकों में अंतर क्या है, अब मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिएगा, दोनों बुकों में क्या अंतर है। जो लूसेंट है, इसमें आपका जो ड्राफ्टिंग वाला है, जैसे आपका पत्र लेखन वाले क्वेश्चन हुए, पत्रकारिता से संबंधित, वो क्वेश्चन लूसेंट में नहीं आते। लेकिन राजपाल सिंह बुक में इन क्वेश्चनों को भी कवर किया गया है, पत्र लेखन वाले जो क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ आपको, अगर आप ये राजपाल सिंह की बुक लेते हैं तो आपको हिंदी के कोई प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बुक में ही एक चैप्टर के पीछे 3-3, 400 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे संधि वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको कम से कम 400 क्वेश्चन संधि के मिलेंगे, और उसको भी आप अगर रिवाइज करते रहेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका हिंदी का गलत होने वाला नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, देखिएगा, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है UKSSC का, वो कुमौनी गढ़वाली के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पेपर, हर पेपर में क्वेश्चन दे रहा है। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कहाँ से बुक, कौन सी बुक, कोई मार्केट में ऐसी अवेलेबल नहीं है। आपको हम जब बैच देंगे तो वहाँ नोट्स हम उसमें देंगे,
बाकी तो एक अलग ही लैंग्वेज हुई कुमाऊनी गढ़वाली, तो उसको सीखना एक छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो 6 में से 3 से 4 स्कोर करके आ सकते हैं उन चीज़ों को पढ़ के। इसके बाद इतना हमारा कंप्लीट हुआ। हिंदी अगर आप इतनी पढ़ेंगे, बाकी मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा हर सब्जेक्ट का, पूरा डिटेल से मैं आपको जानकारी दूंगा बुकों के बारे में, मतलब पूरा अच्छे से समझाएंगे कि हिंदी की तैयारी कैसे करेंगे। पूरी 10-15 मिनट की वीडियो होगी कि हम कैसे 15 प्लस स्कोर करेंगे हिंदी में। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। सभी को पता है उत्तराखंड इस परीक्षा का सबसे मोस्ट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि 40 नंबरों को ये कवर हमारे करता है। देखिएगा, अगर प्यारे बच्चों आपका कोई सा भी सब्जेक्ट वीक हो तो उस पर आप अगर अच्छे से फोकस बना देते हैं तो वही सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूँ तो 40 नंबर का आएगा। सबसे पहले जो बेसिक बुक होती है वह होती है परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी को पढ़ना अति महत्वपूर्ण होता है उत्तराखंड की परीक्षा को अगर पास करना है तो। परीक्षा वाणी अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम अगली बुक पढ़ेंगे BS नेगी। परीक्षा वाणी एक बेसिक बुक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 20 नंबर हमारे यहाँ से कवर होते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है BS नेगी बुक को। BS नेगी जी की बुक भी बहुत अच्छी बुक होती है, सिंगल लाइनर नाम से मिल जाएगी। उसके बाद आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स आप पूरे साल का भी देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करंट अफेयर्स उत्तराखंड का नहीं है। एक महीने में 20-25 क्वेश्चन बनते हैं, तो मतलब हर मंथ के 20-25 क्वेश्चन अच्छे अच्छे रहते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़िएगा मोस्ट और आपके 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में उत्तराखंड में अगर आपको 30 प्लस स्कोर करना है तो एक मैं राय दूंगा, आप उत्तराखंड की जो हिस्ट्री होती है उसको बहुत डीप पढ़िएगा, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से ही देखने को मिलेंगे। जैसे आपका गुफा शैल चित्र हुए, और आपके जो प्राचीन राजवंश हुए जैसे पौरव वंश, आपका कत्यूर वंश, कार्तिकेयपुर राजवंश हुआ। उसके बाद चंद्रवंश, पवार वंश, गोरखा काल, ब्रिटिश काल, ब्रिटिश के समय कुछ नीतियाँ हुई, पवार वंश, टिहरी रियासत हुए, उत्तराखंड में जो आंदोलन हुए एक तरीके से राज्य निर्माण के लिए। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इनको अगर आप चाहें तो हमारा जब कोर्स लेंगे जो 99 रुपये में लॉन्च किया जाएगा, तो उसमें हम बहुत अच्छे से हिस्ट्री को कवर कराएंगे। वहाँ से पढ़ सकते हैं, वरना मार्केट में आप बुक ले सकते हैं। अजय रावत जी की बुक है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो BD पांडे जी की बुक है, जहाँ चंद्रवंश आपको मिलेगा, तो आप वहाँ भी चाहें तो वो बुक खरीद सकते हैं। लेकिन बुक बहुत लेंथी होती है, हम जब आपको पढ़ाएंगे तो सेलेक्टेड होगा और बहुत अच्छी सी चीज़ों को समझाया जाएगा। एक रिक्वेस्ट है सभी से हाथ जोड़कर, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी, वहाँ से आप ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ लगातार हम इस भर्ती से संबंधित एक एक जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो दोनों ग्रुपों को आप ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी। अब हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि हमारे GS के बारे में। कुल 30 नंबर का होने वाला है। इस 30 नंबर में अगर मैं बात करता हूँ तो ये लगभग आपके 5 से 6 पार्टों में बटा होता है। कैसे होता है आपका, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, हिस्ट्री आती है, कंप्यूटर, साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर्स, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं नेशनल करंट अफेयर्स के। अब देखिएगा, ज्योग्राफी के बारे में बात करता हूँ तो ज्योग्राफी अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस बनाना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इंडियन ज्योग्राफी से ही बनते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी और बेस्ट बुक होती है आपकी परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी मतलब जैसे हमारी उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट की परीक्षा वाणी भी आती है। तो हमें परीक्षा वाणी लेनी है। अब मैं इसको ही क्यों बता रहा हूँ, बुक और बुक भी है मार्केट में, लेकिन परीक्षा वाणी में सरल भाषा में दे रखा है, एक एक चीज़ को ऐसा दे रखा है कि नॉर्मल पढ़ने वाला भी उसको बहुत आसानी से समझ सकता है। तो आपको परीक्षा वाणी लेनी है। अभी मैं सारी किताबों के पिक लास्ट में दिखाऊंगा। राज्य व्यवस्था के बारे में भी आपको परीक्षा वाणी लेनी है। अर्थशास्त्र के लिए आपको महेश वर्णवाल जी की बुक लेनी है। इतिहास में 3 पार्टों में हमारा इतिहास होता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन के लिए SK पांडे और मध्यकालीन के लिए भी SK पांडे, और परीक्षा वाणी आप आधुनिक भारत के लिए ले। लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारा बैच लेंगे तो भाई इतिहास भी आपको सेलेक्टेड हम देंगे, मतलब होगा तो वो यही बुक।
इन्हीं बुकों का निचोड़ होगा एक तरीके से। अब इनको आप पढ़ने लगे ना तो प्राचीन भारत पढ़ने में भी आपको 3 महीने लग जाएंगे, कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लेंथी होती है चीज़ें। लेकिन हम जो उसमें हमने अपने नोट्स जो बनाते हैं उसमें सेलेक्टेड चीज़ें रखते हैं, मतलब जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यूके ट्रिपल एससी जहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। तो अगर आप खुद से पढ़ना चाह सकते हो ये बुक ले सकते हैं। अब आप ना आपके मन में यार होगा इतनी सारी बुकें सर ने बता दी, कैसे होगा क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब लेने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन होगा। ये आप एक अपने ना माइंड में इस बात को रट लीजिएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि कम किताबें पढ़ के नौकरी ले लें तो कभी ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, किस्मत हुई तो अलग बात है, वरना जितना ज़्यादा आप ज्ञान लेंगे आपके ही काम आएगा। तो आप चाहते हैं तो ये बुक खरीदिएगा, वरना आप हमारा जब बैच ज्वाइन करेंगे तो वहाँ भी हम आपको ये चीज़ें कवर करा देंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, आप अपने पास आपके पास लुसेंट बुक भी होना आवश्यक है। लुसेंट को आप पढ़िएगा। वहाँ से आप क्या लुसेंट को भी पढ़ने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि वो भी याद नहीं होती हर किसी से, कैसे उसको याद करना है। इसके बाद आप कंप्यूटर की लुसेंट ले सकते हैं, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आपके बन जाते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज कटिंग को देख सकते हैं। अगर आपने इतना कर लिया, इतना कोई बड़ी बात नहीं होती है। दुनिया चांद पे चली गई, एवरेस्ट पर्वत पे दिव्यांग चले गए, तो हम तो एक एक मतलब एक तरीके से बिल्कुल सही इंसान है। ना ही हमें कोई परेशानी है, सिर्फ हमें पढ़ना ही तो है। पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आप नहीं पढ़ सकते। आप अगर आपके मन में लगन है और आपने सपने साकार किए हैं कि नौकरी लेनी है, किसी भी हाल में लेनी है, देखिएगा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप आज मेहनत कर लो या 4 साल के बाद मेहनत कर लो, क्योंकि बिना मेहनत के नौकरी नहीं मिलने वाली है। इतना लॉस होगा अगर आपने आज पढ़ लिया और आज नौकरी ले ली, तो 4 साल बाद अगर आप नौकरी लेंगे तो उसमें एक अलग बात है, लेकिन 4 साल पहले अगर आप नौकरी ले लेते तो उसमें एक अलग ही बात होती है। कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा अभी से लग जाइएगा। ये मत सोचिएगा भर्ती कब आ रही है। हमारा एग्ज़ाम कैलेंडर जब जारी हो चुका है कि दिसंबर में विज्ञापन आएगा और मई में क्या हो जाएगी परीक्षा, तो क्यों इतना सोचना। आज ही से बिल्कुल एक तरीके निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करिएगा और टाइम टेबल से बढ़िया करके नोट्स बनाते हुए आप पढ़िएगा। अभी मैं आगे बताऊंगा टाइम टेबल भी आपको कैसे सेलेक्ट करना है। रीजनिंग 10 नंबर की आती है। अरिहंत की बुक ले सकते हैं या यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी आप यूट्यूब आपको काफ़ी जगह रीजनिंग मिल जाएगी। मैं थोड़ा स्पीड से आपको बुक लिस्ट जो बताए थे उनकी पिक दिखा देता हूँ। देखिएगा रीजनिंग की है, अरिहंत की ये बुक है, काफ़ी अच्छी बुक आती है। ये राजपाल सिंह जी की बुक है, यूनिवर्सल प्रकाशन की, बहुत अच्छी बुक है मैं कह सकता हूँ। ये आपका यूपीएससी तक के लिए भी काम कर जाती है। आर ओ या यूपी टीजीटी पीजीटी, मतलब बहुत अच्छी इस बुक को हम मान सकते हैं। इसके बाद ये हमारी हिंदी लुसेंट एक बेसिक बुक है, हर बच्चे के पास ये बुक आपको देखने को मिलेगी। जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी के हों, उत्तराखंड के हो या सेंट्रल एग्जाम हो, हर जगह हिंदी की ये बुक कारगर आपकी होती है। ये लुसेंट मैंने आपको बताया नॉर्मल से लुसेंट भी जीके में ऐसे ही है, जैसे हिंदी की लुसेंट है ऐसे ही जीके की लुसेंट है। ये दोनों फेवरेट बुक होती है अगर आपको कम समय में तैयारी करनी हो तो। ये कंप्यूटर की लुसेंट बुक है, यहाँ से यूके ट्रिपल सी काफ़ी क्वेश्चन बनाता है। ये परीक्षा माणी की भारत का भूगोल बुक है। इसके बाद आपकी भारतीय संविधान में राज्य व्यवस्था है, ये भी परीक्षा वाणी प्रकाशन की है। ये उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है। ये अजय रावत जी की बुक है जिसमें हिस्ट्री बहुत डीप दे रखा है। ये BS नेगी की सिंगल लाइनर बुक है, बहुत अच्छी बुक होती है। ये शॉर्ट समय में कम समय में अगर आपको पढ़ना है तो आप अगर उत्तराखंड आपको कम समय है तो BS नेगी को पकड़िएगा, 2 महीने में इसको कवर कर दीजिएगा। बहुत अच्छी ये बुक है। इसके बाद ये आपके SK पांडे जी की मध्यकालीन इतिहास की बुक है। ये प्राचीन इतिहास की बुक है। और ये आधुनिक इतिहास परीक्षावाणी प्रकाशन का है। और ये महेश बर्णवाल जी की इकोनॉमिक्स की बुक है। तो ये हमारी बुक लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। अब देखिएगा अगली वीडियो में हम आपको टाइम टेबल, प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन क्लास के बारे में बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। बाकी एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर लगातार कनिष्ठ सहायक भर्ती की तैयारी कराई जाएगी, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में एक बार लिखना है सिलेक्शन 2025, और साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।